हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो आज हम लोग इंग्लिश ऑनर्स सिलेबस देखने वाले हैं जो कि बीए पार्ट 3 का है एंड पेपर 7 है। ठीक है, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले इसमें आने वाले एक्सप्लेनेशन जो कि इसमें 32 मार्क्स के रहने वाले हैं। मतलब 4 क्वेश्चन रहना है। 4 में से अगर आप लोग 4 सॉल्व कर लेते हैं तो आप लोग को इसमें 30 तक तो आ ही जाएगा। एंड एक्सप्लेनेशन में मार्क्स उठाने का काफ़ी चांस होता है। ठीक है, लेकिन उसके लिए आप लोगों को सिलेबस में जितने टॉपिक्स होता है सारे को एक बार देखना पड़ता है, तभी जाके आप लोग एक्सप्लेनेशन में अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। ठीक है, एंड हम लोग आगे देखेंगे एक्सप्लेनेशंस के बाद हम लोग को इंडियन पोइट्री इन इंग्लिश। पेपर 7 में हम लोग को इंडियन पोइट्री के बारे में देखना होता है, मतलब इंडियन लिटरेचर के बारे में इसमें हम लोग को पढ़ना होता है। ठीक है, तो इसमें आप लोग को एक क्वेश्चन रहने वाला है। तो इसमें पोइट्री है तो इसलिए इसमें बहुत सारे टॉपिक्स है सिलेबस में। जैसे सबसे पहले सोनेट टू द मून हेनरी डेरिजियो के द्वारा लिखा गया है। द लोटस तोरू दत्त के द्वारा लिखा गया है। हेवन ऑफ फ्रीडम R.N. टैगर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन एंड द टाइगर एंड डियर। ये 2 पोएम है जो कि श्री अरविंदो घोष के द्वारा लिखा गया है। देन उसके बाद हम लोग देखेंगे द सोल्स प्रेयर जो कि सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखा गया है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग पोएम है ये। एंड उसके बाद हम लोग देखेंगे नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग पोएम है जो कि राइटर है इसका निसिम एचकेल। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे एन इंट्रोडक्शन जो कि कमला दास के द्वारा लिखा गया है। एंड देन इंडियन ओमेन जो कि शिव के कुमार के द्वारा लिखा गया है। एंड डाउन एट पुरी जो कि जयंत महापात्रा के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ये सारे हम लोगों को क्या है, पोइट्री सेक्शन है। पोइट्री सेक्शन के सारे ये सब टॉपिक्स हैं। अगर आप लोगों को क्या होता है एक्सप्लेनेशन में पोइट्री से कोई भी टॉपिक मतलब कोई भी लाइन पैसेज बीच से उठा के दे सकता है। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ता है, सारे पोइट्री को एक बार देख लेना पड़ेगा। ठीक है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है कि आप लोगों को मतलब 4 पोइट्री ही पढ़ेंगे तो उसमें से 4 या एक्सप्लेनेशन आने वाला है। इसमें आपको सारा देखना पड़ेगा। एंड देन उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग देखते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। इंडियन इंग्लिश लिटरेचर का क्या हिस्ट्री रहा है हमारे, उसके बारे में यहाँ पे हम लोग को जानना होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग का बेसिकली 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 4 में देख लेते हैं। डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। इंडियन इंग्लिश लिटरेचर कैसे डेवलप हुआ उसको बारे में हम लोग को जानना होता है। उसके बाद है नेचर एंड स्कोप ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। इंडियन इंग्लिश लिटरेचर का नेचर एंड स्कोप क्या था उसके बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे ग्रोथ ऑफ नॉवल इन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। नॉवल का इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में कैसे ग्रोथ हुआ उसके बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे देख लेंगे ग्रोथ ऑफ पोइट्री इन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। पोइट्री का जो है इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में कैसे ग्रोथ हुआ उसके बारे में हम लोग देख लेंगे। तो बेसिकली इसमें हम लोग को हिस्ट्री जानना पड़ता है कि इंग्लिश लिटरेचर का हिस्ट्री कैसा रहा था हम लोग का। तो ये सारे टॉपिक्स जो है नॉलेज लेने का है। ठीक है, इसमें आप लोग को रट्टा नहीं मारना है, ये सारे टॉपिक्स नॉलेज लेने का है। तो इसलिए आप लोग को पढ़ाई भी ढंग से करना है। ठीक है, एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में एन एंथोलॉजी ऑफ इंडियन इंग्लिश प्रोस। इंडियन इंग्लिश प्रोस के बारे में यहाँ पे कुछ टॉपिक्स है हमारे। सबसे पहला टॉपिक है द सीक्रेट ऑफ वर्क जो कि स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखा गया है। एंड देन है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, गांधी जी के द्वारा है। एंड द एजुकेशन ऑफ न्यू इंडिया जिसके राइटर है राजगोपालचारी। एंड साइंस ह्यूमैनिटीज़ एंड रिलीजियन जो कि राधा कृष्णन के द्वारा लिखा गया है। एंड उसके बाद है व्हाट इज़ कल्चर, नेहरू जी के द्वारा लिखा गया है। नो मैन इज़ एन आइलैंड जो हमारे मिन्नो मसानी के द्वारा लिखा गया है। एंड देन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे द गाइड जो कि आप लोग का 17 मार्क्स का रहेगा। इसमें आप लोग को ये फिक्स है कि द गाइड आप लोग का आना ही है। इसमें 2 क्वेश्चन रहने वाला है आप लोग का, एक तो थीम रह जाएगा, एक कैरेक्टर रह जाएगा। तो द गाइड नॉवल को आप लोग को अच्छा से देख लेना है, उसके बाद उसके बारे में आप लोग इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पेपर 7 में जो है टोटल 5 क्वेश्चन है। 5 में आप लोग देख लिए सारा क्वेश्चन। इन सारे टॉपिक्स में आप लोग को गेस बना के पढ़ना है। ठीक है, बेसिकली आप लोग को पोइट्री सेक्शन में गेस बनाएंगे, कोई 4 या 5 पोएम का गेस बनाएंगे जिसमें आप लोग को जिसका टाइटल पढ़ना है, थीम पढ़ना होता है। ठीक है, लेकिन एक्सप्लेनेशन के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेनेशन के लिए आप लोगों को कोई भी पोएम उठा के आप लोग को उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा ऑन यूट्यूब या फिर गूगल में भी कर सकते हैं। उसके बारे में थोड़ा जान लेना है कि पोइट्री उस पोएम में आखिर
राइटर जो है पोइट जो है क्या बताने वाले, क्या बताना चाह रहे हैं उस पोएम के जरिए। तो वो चीज़ अगर आप लोग समझ जाते तो आप लोग के लिए क्वेश्चन लिखने में ईजी रहेगा, आप लोग बना के भी लिख सकते हैं क्योंकि नॉलेज है उस टॉपिक में आप लोग के पास, तो आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो पेपर 7 में हम लोग को इतना ही पढ़ना होता है। यह होगा कि आप लोग को प्रिपरेशन कैसे करना है। अगर आप लोग अच्छा मार्क्स उठाना चाहते हैं तो आप लोग अपना प्रिपरेशन में जुड़ जाइए। एंड यहाँ पे मेरे चैनल में आप लोगों को सारे टॉपिक्स का वीडियो अपलोड मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग को कोई टॉपिक का वीडियो चाहिए है तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा हमें। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।